हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक पहले शीर्षक को भली भांति पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के अगले यानी कि पार्ट 2 को आज हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपने अगर हमारा पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले आप लोग जाके इसका पार्ट 2 देख लीजिए, तभी आगे की कहानी और आगे की व्याख्या आपको समझ में आएगी। तो आइए आज का हम यह पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। देखिए पार्ट 1 की आखिरी पंक्ति क्या थी? माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। ठीक है ना? तो ये उस आखिरी पहले पैराग्राफ की आखिरी पंक्ति थी। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं इसका, यानी पार्ट 2। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, अर्थात कैकेयी जी भगवान राम से बात करते हुए क्या कर रही हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, अर्थात केवल मैंने भारत को बाहर से ही देखा है। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसके अंदर के हृदय को झांक के नहीं देखा कि इसके हृदय में ये क्या है, अर्थात इसके हृदय में हे राम तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है, मैंने ये नहीं देखा। बस मृदुल गात्र ही देखा। मैंने हमेशा इसके प्रति, इसके लाभ के लिए क्या कि लालच का ही काम किया। ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है? परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। मैंने परम अर्थ को ना देखा, अर्थात दूसरे के स्वार्थ को, दूसरे के अर्थ को ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। केवल खुद के लाभ लालच या खुद के लाभ को ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और यही कारण है कि आज यह बाधाएं हुई हैं, अर्थात इसी कारण आज ये सभी काम हो रहे हैं। मतलब मैंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने बारे में ही सोचा, और यही कारण है जो आज ये बाधाएं हैं, आज ये संकट आ रहे हैं। आगे, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब देखिए इन पंक्तियों में कैकेयी जी क्या करी हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अर्थात युगों युगों तक एक कहानी चलती रहेगी। अर्थात क्या कहने का से यह है कि युगों युगों तक एक कठोर कहानी चलती यही रहेगी। क्या रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी, अर्थात रघुकुल में भी एक अभागी रानी थी। ठीक है ना? क्या बताया जा रहा है यहाँ? कैकेयी जी खुद को मतलब दुत्कारती हुई या क्या कह रही हैं कि युगों युगों तक एक कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी जो अपने पुत्र का अहित चाहने वाली थी, अपने पुत्र का बुरा चाहने वाली थी। देखिए कवि ने यहाँ पे कितनी सच बात कही है। आज हम लोग उन्हीं कहानी को पढ़ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्हीं कैकेयी के बारे में, उन्हीं की कहानी को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो वही बात यहाँ ने कवि ने कही है। आगे, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। क्या कहा जा रहा है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। हर जन्म में, निज जन्म इस जन्म में हर जन्म में सुने जीव या मेरा, सभी जीव मेरे ये बात सुन ले कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यही कहेंगे उस रानी पर धिक्कार है हमें। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि जब लोग ये कहानी सुनेंगे क्या कहेंगे? हर जन्म में मेरी बुराई करते हुए ये कहेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, अर्थात उस रानी पर धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेरा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब जब ये सब बातें सुनते हैं तो प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि वह माता 100 बार धन्य है, वह माता 100 बार धन्य है जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिसने मुझे भरत सा भाई दिया था, जिसने भरत सा भाई जन्मा है, वह माता 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और पागल की भांति प्रभु के साथ, अर्थात
भगवान श्री राम के साथ पूरी सभा, वहाँ के सभा वाले भी इन सब बातों को सुनकर एक साथ पागलों की भांति वे सब बोलने लगे। क्या बोलते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार वह माता धन्य है जिसने भरत जैसा भाई जन्मा है। आगे क्या बताया जा रहा है, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। जब ये सब बातें सुनती हैं भगवान राम की तो कैकेयी जी फिर कहती हैं कि हाँ लाल, हाँ बेटे तुम सही कहते हो, लेकिन फिर भी उसे भी आज गंवाया मैंने तो उसे भी आज खो दिया है, मैंने तो आज अपने बेटे को भी खो दिया है। आगे क्या बताया जा रहा है, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और हमेशा मैंने यहाँ विकराल कुयस अर्थात केवल अपने हित के लिए मोह माया आलस्य को ही यहाँ पर हमेशा कमाया है। ठीक ना। अब आगे देखिए, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने खुद का स्वर्ग भी, निज स्वर्ग, निज अर्थात खुद का, स्वयं का स्वर्ग भी मैंने उसी पर वार दिया था, अर्थात सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया था। लेकिन हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तुम्हारे अधिकार में भी जो था वो सब तुमसे लेकर क्या किया था, भरत को ही दे दिया था। यहाँ पे कैकेयी ने क्या किया था, दशरथ से भगवान राम को जो राजपाट मिलना था उसको मांग के भरत को छीन लिया था। यानी कि ये अधिकार किसका था, भगवान श्री राम जी का था। ठीक है ना, अधिकार राम जी का था, लेकिन सीता जी ने उसे कैकेयी जी ने क्या किया, उसे छीन कर अपने पुत्र भरत को दे दिया। ठीक ना। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि कैकेयी जी कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने खुद का स्वर्ग भी उस पर वार दिया था, अर्थात अपना सब कुछ मैंने न्यौछावर कर दिया था। और हर तुम तक से तुम्हारा जितना जो तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारे हित में जो था, मैंने वो भी तुमसे छीन कर भरत को दे दिया था। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य रोता है। पर वही क्या बताया जा रहा है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन आज वही मेरा बेटा, कैकेयी जी कह रही है किसके लिए, भरत के लिए कह रही हैं, पर वही, लेकिन वही आज मेरा बेटा दीन हुआ रोता है, दीनों की तरह, दुखियों की तरह रो रहा है, और संकित सबसे धृत हरित तुल्य होता है, और ऐसे लग रहा है वह इस भांति रोता हुआ प्रतीत हो रहा है कि जैसे संकित सबसे धृत हरित तुल्य होता है, जैसे शिकारी हिरण को पकड़ ले और हिरण जिस प्रकार भयभीत हो जाता है उसी प्रकार वो क्या कर रहे हैं, भरत उसी प्रकार आज दीन हुआ रो रहा है। आगे, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड जो मेरे लिए हमेशा क्या था, हितकारी था, जो जिसे मैं हमेशा अपना मानती थी, वह आज क्या है, अंगार चंड है मेरा, अर्थात वह चंदन, यहाँ पे एक चंदन के बारे में बताया गया है कि जो चंदन कभी क्या होता था, श्रीखंड अर्थात मस्तक पर कुमकुम की तरह सुशोभित होता था, अंगार चंड है मेरा, आज वह अंगार की भांति बन गया है। आगे, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे भरकर भला मेरे लिए और कौन सा दंड होगा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। हे राम, मैंने क्या किया, मैंने मोह में आकर, मोह के लालच में पड़कर मैंने अपने पदपाणि पटके, अर्थात मैंने अपने हाथ पैर पटके। हाथ पैर पटकने के यहाँ से ऐसे आशय ये है कि जब वो जिद कर रही थी, एक तरह से राजा दशरथ से वो जिद कर रही थी, हाथ पैर पटकने के आशय यहाँ पे ये है। तो वही कह रहे हैं कि हे राम, पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, मैंने मोह में लालच में आकर क्या किया, अपने हाथों पैरों को पटका। ठीक है ना। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में, लेकिन क्या करूँ राम, स्वप्न में पड़ा हुआ एक व्यक्ति, हर मनुष्य न जाने क्या क्या करता है, अर्थात स्वप्न के लालच में, स्वप्न के मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर सकता है। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। फिर यहाँ पे आप क्या कहते हैं कैकेयी जी, यहाँ पे कैकेयी जी कह रही हैं, हाँ दंड कौन, अरे अब मुझे कौन सा दंड दोगे, क्या उसे डरूंगी अब भी, क्या मैं उस किसी दंड से अब भी मैं डरूंगी। मेरा विचार, यहाँ क्या बताया गया है, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, जब मेरे अंदर मेरा कोई विचार दयापूर्ण है ही नहीं तो तुम मुझे चाहे जो दंड दो, मैं किसी भी दंड से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे कैकेयी जी इतनी बातें कहती हैं। अब आगे देखते हैं।
देखिए, हाँ दया हंत व घृणा आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जहाँ भी वरुणा। यहाँ पे कैकेयी जी खुद के लिए कहती हैं हाँ दया हंत व घृणा आह वह करुणा। हाँ मुझ पर दया मत करो, हंत व घृणा मुझसे घृणा करो, आह व करुणा मुझ पर तरस मत खाओ, वैतरणी सी है आज यहाँ भी करुणा। और जो कभी वैतरणी सी हुआ करती थी, वैतरणी नदी की भांति हुआ करती थी, आज वह यमुना नदी की अर्थात जहाँ भी वरुणा की भांति हो चुकी है। ठीक ना। आगे यहाँ पे आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे फिर कैकेयी जी कहती हैं सह सकती हूँ, मैं सह सकती हूँ, चिर नरक सुने सुविचारी, सभी सुंदर विचार वाले सभी सज्जन पुरुष सुन ले, मैं चिरकाल तक नरक को सह सकती हूँ, लेकिन पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर मुझ पर दया करके स्वर्ग दे दिया जाए तो मुझ पर की गई स्वर्ग की दया यह दंड से भी भारी होगी। ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है। आप कैकेयी जी कहती हैं कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सभी सुंदर विचार वाले सुन लें, मैं चिरकाल तक नरक को सह सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझ पर दया करके मुझे क्या दे दे, स्वर्ग दे दे, तो मुझे स्वर्ग की दया जो है वो दंड से भी भारी अर्थात दंड से भी बढ़कर लगेगी। ठीक है ना। अब आगे क्या बताया जा रहा है। लेकर अपना, यहाँ बताया गया कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, हे राम मैंने अपना यह कुलिस जिसमें क्रूरता भरी हुई थी और यह कठोर कलेजा, मैंने इस कठोर कलेजे से ही मैंने क्या किया, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, मैंने केवल भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा था। अब घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ। ठीक है। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, कुछ कहूँ सो उसे सुनेंगे सब क्यों। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, कुछ कहूँ और क्या है, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम अब तुम इन्हीं सब बातों के लिए मत रूठो कि मैंने भरत के लिए तुम्हें वनवास भेज दिया था, मैं तुमसे ईर्ष्या करती थी, अर्थात इन सब के लिए इन सब बातों को लेकर तुम रूठो मत। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। भला मेरी और बातों को, अगर मैं तुमसे और भी भला कुछ कहूँ तो मेरी और बातों को सब भला क्यों सुनेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है मुझको यह प्यारा और तुम्हें इस प्यारे, क्या है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब देखिए यहाँ ने कवि ने कितनी सुंदर बात कही है। यहाँ ने कवि ने कहा कि मुझको यह प्यारा, मुझे क्या कौन प्यारा है, भरत, और इसे तुम प्यारे, और भरत को कौन प्यारा है, तुम, अर्थात भगवान श्री राम को कहा जा रहा है। तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ कवि ने कही है कि देखिए कैकेयी को कौन प्यारा था, भरत प्यारा था। ठीक है ना। और भरत को कौन प्यारा था, राम प्यारे थे। तो इस प्रकार इन दोनों को ये कैकेयी जो हुए इनके दुगने प्यारे हो गए। कैकेयी को भरत प्यारे थे और भरत को राम प्यारे थे, तो कैकेयी के दुगने प्यारे राम हो गए। तो यानी कवि ने इतनी सुंदर बात कही है, तो उसी का हम अर्थ देखते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, हे राम मुझे तो भरत प्यारा था और भरत को तुम प्यारे थे, तो मेरे दुगने प्रिय, तो मेरे जो दुगने प्रिय हो, हे राम तुम मेरे इस प्रकार दुगने प्रिय हुए, और रहो न मुझसे न्यारे, अब तुम मुझसे रूठे मत रहो। हे राम अब तुम मुझसे रूठे मत रहो, तुम घर को वापस चलो। मैं इसे न जानूँ किंतु जानते हो, क्या है, मैं इसे न जानूँ किंतु जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो। मैं तो इसे भली भांति नहीं जानती, मैं तो इसे न समझ पाई, मैं तो इसे भली भांति नहीं जानती, किंतु जानते हो, लेकिन तुम तो समझते हो। अपने से पहले, खुद से पहले इसे मानते हो। क्या कहा जा रहा है, कैकेयी जी कहती हैं कि मैं तो इसे नहीं जानती, मैं इसे नहीं समझ पाई, किंतु तुम जानते हो और अपने से पहले तुम इसे बढ़कर मानते हो। तो आगे क्या बताया गया,
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का प्रेम परस्पर है, और यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, और सभी पर वैसा ही प्रकट हुआ है। आगे क्या बताया गया? आगे कहा गया तो पाप दोष व पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो देखिए अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, तो पाप दोष भी क्या है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। अगर मैं तो मेरा जो पाप है, मेरे जो दोष हैं वो पुण्य तोष है मेरा, मेरे लिए पुण्य जैसे ही हैं, क्योंकि मैं रहूं पंकिला, अर्थात अगर मैं कीचड़ भी रहूं तो पद्म कोश है मेरा। तो मेरा जो पद्म अर्थात जो मेरा मुझसे जो उपजा है वो क्या है, मेरे लिए कमल की भांति। अर्थात यहाँ पे अपनी तुलना इन्होंने कीचड़ से की है। तो वही कहा जा रहा है कि तो पाप दोष भी, अर्थात अगर मैं पाप हूँ, दोष युक्त हूँ, तो मैं वो कैसा है, पुण्य तोष है मेरा, पुण्य की भांति है। मैं रहूँ पंकिला, मैं पंकिला अर्थात मैं कीचड़ भले ही रहूँ, लेकिन मुझसे क्या हुआ है, कमल की भांति एक भरत उत्पन्न हुआ है। ठीक ना। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ बताया गया आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। जो अयोध्या से आगत आए हुए हैं ज्ञानी जन, जो साधु सज्जन ज्ञानी पुरुष आए हुए हैं उच्च भाल ले लेकर, अपने ऊंचे मस्तक को, अर्थात जो सज्जन पुरुष अयोध्या से आए हुए हैं वे तुम्हें क्या कर रहे हैं, समझावें, तुमको समझा रहे हैं अतुल युक्तियाँ दे देकर, अतुलनीय जिनकी कोई तुलना ना की जाए ऐसी युक्तियाँ दे देकर तुम्हें समझा रहे हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे बेटे, हे श्री राम, मेरे तो केवल एक अधीर हृदय ही है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, आज फिर उसने तुम्हें अपनी भुजाओं में भर लिया है। क्या बताया जा रहा है, हे राम मेरे तो केवल एक अधीर हृदय है और आज उसने फिर तुम्हें अपने भुजाओं में भेंट लिया है, इसलिए हे राम अब तुम रूठे मत रहो और घर को वापस चलो। ठीक है ना। ये हमारा साकेत से लिया गया था, जो कि हमारा मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित था। तो आज का यह अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने पार्ट 1 इसके पहले पढ़ लिया था और हमारा पार्ट 2 आज यहीं पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहीं पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वनवास की बात हुई थी, ठीक है ना, ये बात आई कहाँ से थी। देखिए रानी तो पहले इनकी और थी दशरथ की, ये इनके कैकेयी से शादी तब हुई थी कि एक बार राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस समय उनके पहिए का जो चक्का था वो निकल गया, तो जब वो निकला तो वहाँ पे कैकेयी मौजूद थी, तो उन्होंने अपनी उंगली को उस चक्के में, उस पहिए में डाल दिया था, जिससे वह चक्का फिर से लग गया, यानी कि वहीं पर स्थित हो गया, जिसके द्वारा राजा दशरथ ने क्या किया था, पूरा युद्ध जीत लिया था और उनकी पूरी विजय हुई थी। उन्होंने युद्ध जीता तो उन्होंने कैकेयी से कहा कि मांगो अब तुम कौन सा वरदान मांगती हो, ठीक है ना, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, वरदान दिए जाते थे। तो वहीं पे कहा राजा दशरथ, फिर कैकेयी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं अभी वरदान नहीं मांगूंगी, समय आने पर मैं वरदान मांग लूँगी, ठीक है ना। तो जब समय आया अर्थात तो उनसे खुश होकर राजा दशरथ ने क्या की, शादी कर ली थी, ठीक है ना। तो जब उन दोनों की शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद जब भरत उत्पन्न हुआ तो जो एक मंथरा दासी थी उनके बहकावे में आकर, जब उनका भरत उत्पन्न हुआ बहकावे में आकर क्या किया उन्होंने, तब उन्होंने जाकर उस वनवास का उन्होंने जो कहा कि आपने मुझे वरदान दिया था, मैं उसके बदले में आपसे क्या मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो और मेरे भरत को पूरा राजपाट दे दो। तो तभी जाकर उनको भगवान राम को वनवास मिला था, ठीक ना। तो हम लोग यहीं पे अपने इस अध्याय को आज समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसे क्लास 12 तक के विद्यार्थियों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। आपका शेयर हमारे हौसले को, हमारे उत्साह को बढ़ाने में काम करेगा और हम जल्द से जल्द आपके इस पूरे अध्याय को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।